बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इब्रानी की पत्री दूसरे अध्याय के अंदर हम हैं। पिछले सत्र के अंदर हमने 5 आयत से 9वीं आयत तक अध्ययन किया था और वहाँ पर हमने भजन 8 के कुछ उदाहरणों को देखा था और हमने ये समझा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी सेवकाई के अंदर कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से कम कर दिए गए, परंतु उसके द्वारा और उसके कारण परमेश्वर ने उन्हें महिमा और आदर का मुकुट पहनाया। 10वीं आयत से आगे हम इस सत्र के अंदर अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इब्रानी की पत्री दुख उठाने वाले विश्वासियों को लिखी गई थी। वे सताव के कारण, दुख और मुसीबत के कारण विश्वास का त्याग करने पर थे। अब लेखक उन्हें याद दिला रहा है, उनका मसीहा, उनका चैंपियन, उनका ऑथर, उनका लेखक, उनका अग्रणी खुद दुख उठाकर सिद्ध हुआ है। मैं 9वीं आयत में आपको एक बार फिर लेकर जाऊंगा, उसके बाद 10वीं आयत में हम आएंगे। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण और महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से, अपने स्वयं की ताकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब 10वीं आयत की शुरुआत में देखिए, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। रोमी की पत्री उसके 11वें अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ। पौलुस भी अपने अपने संदेश के अंदर इतनी गहराई में जाता है कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लगता है और स्तुति उसके मुंह से फूट पड़ती है। मानो रोमी की पत्री 11वें अध्याय उसके 36 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। मेरे साथ बोलिए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। अतीत भी परमेश्वर का है, वर्तमान भी परमेश्वर का है और भविष्य भी परमेश्वर का है। परमेश्वर के पीछे चलने वालों का ये सौभाग्य है, उनका ये प्रिविलेज है कि हमारा अतीत भी प्रभु संभालता है, वर्तमान भी संभाल रहा है और आगे तो संभालेगा ही, क्योंकि वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अब देखिए, यहाँ लेखक थोड़ा बदल कर कहता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, ये परमेश्वर की बात हो रही है। उसे यही अच्छा लगा क्या? कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। ये जो पुत्र शब्द आया है, विश्वासियों के लिए है, उसमें स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। तो विश्वासियों को संबोधित करते हुए विश्वासियों के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा, यीशु को एक नाम दिया गया है जो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, और वो नाम क्या था? पुत्र नाम था। लेकिन यहाँ पर जो पुत्र है, वो विश्वासियों के समूह के लिए हम पाते हैं। तो देखिए कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। परमेश्वर की मनसा यह है कि सब के सब उद्धार पाए, परंतु वास्तविकता यह है कि सब उद्धार सुनकर भी, समझकर भी स्वीकार नहीं करते, और दुख इस बात का है कि स्वीकार करने के बाद कई लोग पीछे मुड़ जाते। परमेश्वर की मनसा यह है कि सब उद्धार प्राप्त करें। और देखिए, उसे यही अच्छा लगा, किसे? परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि अगर सबको मैं परमेश्वर के राज्य में लेकर आऊंगा या मेरे राज्य में लेकर आऊंगा, तो मैं उनके उद्धार के कर्ता, उनके उद्धार के स्रोत को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करूं। कैसे सिद्ध करूं? दुख उठाने के द्वारा। परमेश्वर को यह भाया, बहुत ही गहराई इसके अंदर। क्या दुख उठाने के द्वारा ही आदमी सिद्ध होता है? अगला सवाल, क्या यीशु मसीह में कोई कमी थी कि वह सिद्ध किया जाना जरूरी था? एक और बात, क्या सबके खातिर यीशु ने मृत्यु तो सह ली, तो फिर उसे दुख उठाना क्यों पड़ा? बहुत सारे सवाल यहां पर उठते हैं।
लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, अगर आप पूछ रहे हैं यीशु मसीह को दुख उठाना क्यों पड़ा, तो उसका जवाब यह है, मेरे और आपके पापों के खातिर यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। पर दुख क्यों उठाना पड़ा? और कोई तरीका नहीं था क्या? उसका जवाब यहाँ है, पिता को ये अच्छा लगा। पिता को ये अच्छा लगा, उससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमें पूरी कहानी मालूम नहीं। हम इतना जानते हैं, यहाँ लिखा है पिता को ये अच्छा लगा, पिता को ये भाया। क्या भाया? कि अपने पुत्र को, जो अन्यों के लिए उद्धार का कर्ता ठहरेगा, उद्धार का स्रोत ठहरेगा, उद्धार का लीडर ठहरेगा। ये शब्दों को मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मूल में वो अर्थ आया है। वहाँ लिखा उद्धार के कर्ता, जो शब्द है कर्ता, उसके लिए मूल भाषा में ये सारे शब्द आए हैं। अग्रणी, सामर्थी, चैंपियन, अगुआ, कर्ता, स्रोत, यह सारे शब्द हमको देखने को मिलते हैं। ये जो उद्धार का कर्ता प्रयोग है आपको 12वें अध्याय में भी मिलेगा। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसकी 2 आयत में देखिए क्या लिखा है, और विश्वास के कर्ता, यहाँ पर उद्धार के कर्ता है, 12 के 2 में विश्वास का कर्ता, हम वो प्रयोग देखते हैं। तो उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह सिद्ध था, लेकिन मेरे और आपके खातिर उसने दुख उठाया कि पाप की मात्रा को अपने ऊपर ले ले और सिद्धता साबित करे। 11, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। पहले कहा कि वो हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए उद्धारक है। अब 11वीं आयत में यीशु के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पवित्र करने वाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात हम लोग, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देख कर कहता है, न केवल मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, न केवल मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी और मालिक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ। कितना अद्भुत प्रकाशन है जब हमको ये समझ में आता है कि हमारा भाई हमारे लिए अपने जान को कुर्बान करता है। एक बार और, जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, ये भी एक सुंदर प्रयोग है, किए जाते हैं। एक विश्वासी के जीवन में पवित्रीकरण को लेकर कई मोड हैं या कई आयाम हैं। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, हम पवित्र कर दिए गए हैं, लेकिन हम दैनिक जीवन में अनुशासन के द्वारा, वचन की शिक्षा के द्वारा पवित्र किए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी आंखों से देखेंगे, हम संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे। तो पवित्र कर दिए गए हैं, पवित्र किए जा रहे हैं और पवित्र हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, एक ही मूल से हैं, एक ही स्रोत से हैं। और वो स्रोत कौन है? परमेश्वर। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैं तुम्हारा ही हूँ, हम एक ही मूल से हैं। पिता की योजना को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनाकर मेरी ओर, मेरे साथ रखने के लिए मैं आया हूँ। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं आप। धन्यवाद प्रभु इस महान योजना के लिए, धन्यवाद इस गहरे प्रकाशन के लिए, धन्यवाद आपकी महान योजना के लिए जिसके तहत आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। अब 12वीं आयत देखते हैं। वह कहता है कौन? यीशु। वह कहता है, मैं तेरा नाम अर्थात मैं मेरे परमेश्वर का नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, अपने भाइयों को सुनाऊंगा। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपनी सेवा के अंदर और अंतर्गत दुख उठा कर दुखी नहीं हो गए या पड़े नहीं रहे। क्या करूं, मुझे इतना बड़ा काम दे दिया। नहीं, इस काम की पूर्ति के बाद जो प्रतिफल उन्हें मिला, मैं और आप उस प्रतिफल को पाकर, यीशु कह रहा है, मैं मेरे परमेश्वर का नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। भजन संहिता 22 के 22वें आयत में आपको ये उल्लेख मिलता है। भजन संहिता 22 और इसकी 22वीं आयत देखिए।
मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आपको याद है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं, भजन 22 प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 22 के 1 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। भजन 22 के 1 में लिखा है, ये दाऊद का भजन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर भी इन्हीं शब्दों को कहते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। लेकिन विजय आ चुकी है, भाई और मित्र बन चुके हैं। अब उनके बीच में परमेश्वर का भजन प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। 13वीं आयत, और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 17 आयत में हमको ये उल्लेख मिलता है। यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 17 आयत, मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। आशा लगाए, वहाँ आशा है, यहाँ पर लिखा है भरोसा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर एक और उदाहरण पुराने नियम से 13वीं आयत में, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। 8 के 18 में यशायाह में हम वो बात को देखते हैं, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। क्या हो रहा है और क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैंने दुख उठाया, लेकिन ये दुख उठाना पिता को भाया, और पिता ने प्लान किया कि मेरे दुख उठाने के द्वारा मैं सिद्ध हो जाऊं, और न केवल मैं सिद्ध हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैं मौत को हरा कर जयवंत हो जाऊं। वो भी बात आगे आएगी। और जयवंत होने के बाद जब मैं तुम्हें खरीद लूं, जब मैं तुम्हें अपना लूं, तो मैं भरी सभा में मेरे भाइयों के बीच में, मेरे पुत्रों के बीच में, अर्थात मेरे विश्वासियों के बीच में, मैं मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। आपने कभी सोचा ऐसे? इतने गहराई के साथ परमेश्वर ने योजना बनाई, और इतनी इतनी गरिमा के साथ, इतना दर्द उठाकर उस योजना को यीशु मसीह ने पूरा किया, और पूरा करने के बाद पिता का धन्यवाद कर रहा है। पिता का धन्यवाद करते हुए कह रहा है, मैं उस पर भरोसा रख रहा हूँ, रखता रहूँगा, और मैं और मेरे लड़के, अर्थात मैं और मेरे पुत्र, अर्थात उन्हें जिन्हें मैंने उद्धार दिया है और जिन्होंने उद्धार स्वीकार किया है, वे मेरे भाई हैं, वे मेरे पुत्र हैं, उनके साथ में परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा। 14 आयत, इसलिए इतना कहने के बाद, इतने कहने के कारण, 14 आयत में, इसलिए जबकि लड़के, ये प्रयोग आप देख रहे हैं, पहले बोला पुत्र, फिर बोला भाई, अब बोल रहे लड़के। ये जो प्रयोग है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जब हम मांस और लहू में हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। कौन? यीशु भी मेरे और आपके साथ सहभागी हो गया। मांस और लहू उसने धारण किया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया, और देह धारण के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, उसे जिसे मृत्यु पर ताकत मिली थी, इब्लीस या शैतान, जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां थी। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हम देखते हैं 18 आयत में, 1 के 18 में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। लौट कर आते, यीशु हाड़ और मांस में हमारा सहभागी हो गया, ताकि हमारे समान बनकर मृत्यु के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। कुलुस्सियों की पत्री में एक खूबसूरत आयत है, 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, लेकिन वह पिता को भाया,
और उसके द्वारा वह स्वयं सिद्ध हुआ और उसने हमें हमारे पापों से, अंधकार से, मृत्यु से, उनके उसके चंगुल से खींचकर अपना बना लिया। अब पुत्रों के साथ पिता की महिमा कर रहा है और साथ साथ वह इस कार्य के द्वारा शैतान को निकम्मा ठहरा चुका है। और फिर 15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। मृत्यु के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा न केवल शैतान निकम्मा ठहराया गया, न केवल शैतान हराया गया, लेकिन जितने भी लोग मृत्यु के डर के मारे कैसे कहें फंसे हुए थे और घबरा रहे थे, यीशु ने छुड़ा दिया। यीशु के पीछे चलने वालों के लिए ये सौभाग्य है कि उन्हें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक शुरुआत है यीशु के अनुयायियों के लिए। 16, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। लेखक स्वर्गदूतों की बात फिर लेकर आए। पहले कह चुका है यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर वो कह रहा है क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को, अर्थात परमेश्वर अब्राहम के वंश को संभालता है। ये अब्राहम का वंश जो प्रयोग है इज़राइलियों के लिए भी है, लेकिन नए नियम के अंदर विश्वासियों के लिए भी है। तो आप देखिए, पहले विश्वासियों को पुत्र कहा, फिर भाई कहा, फिर लड़के कहा, और अब अब्राहम का वंश लेकर कह रहा है। 17, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। 14 में हमने देख लिया, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। लेकिन 17 में लेखक एक बार और कह रहा है, इस कारण उसको चाहिए था, अर्थात यीशु को चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। सब बातों में, आगे आएगा, सब बातों में, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। सब बातों। क्या यीशु मसीह ने पाप कभी किया? नहीं। क्या यीशु को पाप का प्रलोभन हुआ? हाँ। क्या प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया? हाँ। आम जितना भी सोच सकते हैं दुख, प्रलोभन, पापों, सारे आक्रमण प्रभु यीशु मसीह पर हुए, लेकिन वह निष्पाप रहा। इसलिए लेखक यहाँ कह रहा है सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, परमेश्वर से संबंध रखती है। जब तक आप एक अवस्था से नहीं गुजरेंगे तब तक आप दूसरों के व्यथा को समझ नहीं पाएंगे। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है वो अन्य एक महिला के दर्द को समझ सकती है। उसी प्रकार यीशु मानव देह धारण कर कर, दुख उठाकर, हर प्रकार के प्रलोभनों में से होकर गुजरने के द्वारा मेरी और आपकी सहायता कर सकता है और करता भी है। ये आगे आ रहा है, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। महायाजक अन्यों के लिए याचना करता है, अन्यों के लिए प्रार्थना करता है। और अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए परमेश्वर से विनती करेगा, लेकिन दयालु और विश्वास योग्य महायाजक के रूप में। मेरे साथ बोलिए, मेरा यीशु दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। यीशु के बारे में 3 बातें। वो दयालु है, दया से भरा हुआ है, दया का धनी है, दया की खदान है। लेकिन उतना ही नहीं, वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य अर्थात अपने काम को पूरा करने वाला ही नहीं, भरोसे के लायक है आपका यीशु। और साथ साथ वो महायाजक है, मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। और कहीं दूर बैठकर विनती कर रहा है, ऐसा नहीं मैं लेटर दे दूंगा, लेके जाना, मेरा नाम ले लेना, ऐसा नहीं। वो स्वयं मानव बनकर हमारे साथ दुख उठाने के द्वारा वह हमारे लिए रास्ता खोलने वाला बन गया। विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। पिता के सामने यीशु महायाजक के अपने उस भूमिका में न केवल दयालु था लेकिन विश्वास योग्य था, और इस कारण उसने मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित कलवरी के क्रूस पर चुका दिया। ये बातें हम पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब लेखक उसको अंकित कर ही देता है, लिख ही देता है, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। 18 बहुत जरूरी आयत, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में दुख उठाया, कई अर्थ इसके निकलते हैं। परीक्षा के कारण दुख उठाया, परीक्षा में दुख उठाया, या परीक्षा रूपी दुख उठाया। आपको याद है 40 दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में निराहार रहा, शैतान आया, प्रलोभित करने का उसने प्रयास उसे किया, लेकिन
वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस पर हावी हो गया। लेकिन वहाँ ही नहीं, गत्समनी बाग में उसके लिए अवसर था कि वो इस कार्य से अलग हो जाता, लेकिन स्वर्गदूतों की सहायता से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो ये प्रार्थना कर सका, मेरी नहीं लेकिन पिता तेरी मर्जी पूरी होने पाए। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, पहले दुख के बारे में हम देख चुके हैं, दुख उठाने के द्वारा उद्धार का कर्ता सिद्ध हुआ, ऐसा लिखा है। और ये भी हमने पहले देख लिया, दुख उठाने के कारण उसे महिमा और आदर का मुकुट मिला। ये सारी बातें हमने देखी। लेकिन यहाँ लिखा है परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। बहुत खूबसूरत। न केवल अतीत में यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन आज भी जब हम संघर्ष करते हैं संसार को लेकर, अभिलाषाओं को लेकर, शैतान को लेकर, शरीर को लेकर, जब हम संघर्ष करते हैं, चूंकि वो दयालु है, चूंकि वो विश्वास योग्य है, चूंकि वो महायाजक है, चूंकि वो कर चुका है, वह आज भी मेरी और आपकी सहायता कर सकता है। आप सहायता के लिए इधर उधर मत देखिए। इसलिए तो यशायाह के अंदर लिखा है, तू इधर उधर मत ताक, ऐसा लिखा है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरी सहायता के लिए मैं तत्पर हूँ और तैयार हूँ। एक बार और 18 आयत, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है, कर रहा है और करेगा। मैं जोड़कर बोल रहा हूँ, कर रहा है और करेगा जिनकी परीक्षा होती है, जिनकी परीक्षा होती है। अंत में इस भाग को सारांशित करते हुए मैं 5 बातें आपसे कहता हूँ। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भय को हटा दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपनी दया हम पर प्रकट करता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपनी विश्वास योग्यता हम पर प्रकट करता है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों में सहभागी होता है। और 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे संघर्ष और हमारे तनाव और हमारे परीक्षाओं में हमें मदद करता है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।